नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है तलाक की जिद। आज अखिलेश की शादी की पहली सुहाग रात थी। वह धड़कते दिल से कमरे में आया। वह अपने दुल्हन के लिए महंगे गिफ्ट लेकर आया था, पर जब उसकी नज़र बेड की तरफ गई तो उसने देखा संगीता दूसरी तरफ मुँह करके सो रही थी। वह धीरे धीरे चलता हुआ संगीता के पास पहुंचा। कमरे में जगमगाते बल्ब की रोशनी में संगीता के चेहरे को निहारने लगा। उसकी आंखें बंद थी, शायद शादी की थकान की वजह से वह सो गई थी। वह काफी देर तक उसके प्यारे से चेहरे को निहारता रहा। वह बहुत सुंदर थी। छोटा सा तीखा नाक, प्यारे से ओठ, दिल में समा जाने वाली बड़ी बड़ी आंखें। रंग तो उसका इतना साफ था कि छूते ही मैली हो जाए। वह पहली बार इतने करीब से देख रहा था। उसका दिल किया एक बार सोई हुई संगीता के चेहरे को छू कर देख ले, मगर अपने शर्मीले स्वभाव के कारण वह ऐसा न कर सका। नवंबर महीने के अंतिम दिन चल रहे थे। रात के समय सर्दी का एहसास होने लगता था। वह सिकुड़ कर सो रही थी। अखिलेश ने एक कंबल उठाई और धीरे धीरे संगीता को ओढ़ाने लगा, मगर इस प्रक्रिया में संगीता की आंख खुल गई। वह घबरा कर उठ गई और बोली, मुझे छूना मत, मैं तुझे पसंद ही करती। वह भी घबरा गया, बोला, छू नहीं रहा, कंबल उड़ा रहा हूँ। वह बोली, दूर हटो, मैं खुद ओढ़ लूंगी। वह घबरा सा दूर हट गया और कुर्सी पर बैठ गया। संगीता कंबल को खुद पर डालकर सो गई। वह अचानक सदमे में आ गया था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। वह बिना किसी विरोध के उसके साथ 7 फेरे लेकर उसके घर आई थी। फिर अचानक उसे क्या हो गया जो इतना कड़वा बोल रही है। वह कुर्सी पर बैठा ही बोला, मुझे पसंद क्यों नहीं करती। यह सुनकर संगीता ने अपना चेहरा कंबल से ढक लिया। कोई जवाब नहीं दिया। वह उठकर उसके पास चला आया, फिर चेहरे से कंबल हटाते हुए बोला, जवाब दे। संगीता ने वापस चेहरा ढकने की कोशिश की, मगर वह कंबल को पकड़े हुए खड़ा था। वह झल्लाकर बोली, शक्ल देखो अपनी, कितने भद्दे दिखते हो, रंग में भी मुझसे काले हो। मेरी सहेलियां बोली, हूर को लंगूर मिल गया, मुझे तो तुम्हारे साथ चलते हुए भी शर्म आएगी। वह बोला, अब तो शादी हो गई है, अब क्या फ़ायदा, पसंद नहीं था तो पहले बोलती। वह बोली, शादी के लिए मना किया था, पर पिताजी नहीं माने। शादी वाले दिन तुम्हें देखकर मुझे तो रोना आ गया था। सब औरतें कह रही थी, एकदम बेमेल जोड़ी है। ऐसे लगता है जैसे भैंसे के साथ हिरनी की शादी हो रही है। वह बैठता हुआ बोला, इतना काला कहाँ हूँ, वो तो धूप में काम करने से चेहरे पर थोड़ा फर्क पड़ गया है, वरना देखो अंदर से तो तुम्हारे जितना ही गोरा हूँ। वह अपने शर्ट की आस्तीन ऊपर करके अंदर की चमड़ी दिखाने लगा। आजकल लड़का और लड़की देखते समय दो ही पैमाने होते हैं, एक तो सुंदरता और दूसरा पैसे। संगीता सुंदर थी और अखिलेश का परिवार आर्थिक दृष्टि से अमीर था। ऐसे ही संगीता मन मान कर ससुराल में अपना दिन बिताने लगी। उसके पिता की तबीयत नाजुक चल रही थी, इसीलिए उसे ससुराल में बहुत महीने तक रुकना पड़ा। लेकिन जब पिता ना आए तो उसने खुद से ही ससुराल जाने का इरादा किया। सुबह सुबह ही संगीता बोली, सुनो, मैं अपने मायके जा रही हूँ, अब लौट कर नहीं आऊँगी, मुझे लेने मत आना। अखिलेश उदास होकर बोला, क्यों? वह झल्ला कर बोली, तू जैसे गवार के साथ नहीं रहना चाहती, तुमसे तलाक लेकर मैं अपनी दुनिया फिर से बसाऊंगी। वह कुछ नहीं बोला, चुपचाप संगीता को देखता रहा। जब वह सामान पैक करके जाने लगी, तब बोला, तुम्हें बुरा न लगे तो मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। अकेले जाओगी तो मेरा मन बेचैन रहेगा, घर भी दूर है। संगीता बोली, मेरी फिक्र करना छोड़ दो, मैं कोई छोटी बच्ची हूँ जो अपना ख्याल नहीं रख सकती हूँ। और याद रखना, अब मैं तुम्हारी इन चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाली। जाते ही तलाक के कागज
भिजवा दूंगी। अपने माँ से बोल देना मैं इस घर की बहू नहीं हूँ, तुम्हारे लिए कोई दूसरा ढूंढ ले। फिर वह अपना बैग लेकर अकेली ही घर से निकल पड़ी। अखिलेश दरवाजे पर खड़ा टुकुर टुकुर उसे जाते हुए तब तक देखता रहा जब तक वह आंखों से गायब नहीं हो गई। जब संगीता अकेली मायके पहुंची तब उसके पापा बोले, बेटा अकेली ही आई हो, दामाद जी क्यों नहीं आए? वह जल्दबाजी में बहाना बनाते हुए बोली, उन्हें दुकान से फुर्सत नहीं मिली, इसीलिए अकेले ही आना पड़ा। पिता ने आगे और सवाल नहीं किया। माँ को शंका हुई, कहीं लड़ झगड़ कर नहीं आई, इसीलिए उसने अखिलेश को फोन मिलाकर पूछा, दामाद जी संगीता को अकेले ही क्यों भेज दिया? लड़कर आई है क्या? अखिलेश बोला, नहीं मम्मी जी, त्योहार का टाइम चल रहा था, इस कारण मेरे पास समय नहीं था, इसीलिए उसे अकेले ही भेजना पड़ा। अच्छा हुआ वह सकुशल पहुंच गई, मुझे चिंता हो रही थी। अखिलेश और संगीता की शादी को 5 महीने ही हुए थे। सब कुछ जल्दबाजी में हुआ था। चट मंगनी पट ब्याह वाली बात हुई थी। संगीता के पिता को लड़का कमाऊ और नेक दिल का लगा, इसीलिए उसके साथ संगीता की शादी कर ली। वैसे भी गोविंद जी को संगीता को ज़्यादा पढ़ा लिखा कर नौकरी तो करवाना नहीं था। संगीता ने अखिलेश के साथ शादी करने से मना भी किया था, मगर उसकी एक न सुनी। वह रंग में भी थोड़ा सांवला था, पढ़ाई में भी फिसड्डी था, 10वीं फेल था। संगीता के पिता ने सोचा था शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, मगर ऐसा न हो सका। संगीता उसे वापस लौटकर आने के लिए स्पष्ट कह आई थी। वह उसके साथ जरा भी खुश नहीं थी। उसकी सहेलियां तो शादी के समय ही संगीता को चिढ़ा रही थी कि हूर को लंगूर मिल गया है, जोड़ी जरा भी अच्छी नहीं लगती। संगीता बहुत सुंदर थी, लंबा कद, गोरा रंग, आकर्षक नयन नक्श, बल खाती हुई फिगर। वह अखिलेश से ज़्यादा पढ़ी लिखी भी थी। शादी की पहली रात को ही संगीता ने साफ कह दिया था कि वह उसे जरा भी पसंद नहीं है, इसीलिए उसे छूने की कोशिश न करे। अखिलेश ने शादी के बाद उसे टच भी नहीं किया था। दोनों अलग अलग ही सोया करते थे। संगीता ने 6 महीने ससुराल में बड़े ठाट बाट से गुजारे थे। वह कोई भी काम नहीं करती थी, नहा धोकर आराम से कमरे में सोई रहती थी। घर का काम उसकी सास सुमित्रा जी और ननंद ही किया करती थी। एक दिन संगीता की सास सुमित्रा जी ने कहा, बहू तुम्हारी शादी में मेरी ननद मतलब अखिलेश की बुआ फूफा नहीं आ पाए थे, तो आज वह तुम्हें देखने आ रहे हैं। तो हमने सारा खाना बना दिया है, बस तुम उन्हें अपने हाथों से परोस कर खिला देना, उन्हें अच्छा लगेगा। संगीता बोली, मुझे ज्ञान बांटने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कोई वेटर नहीं हूँ जो अहरे गहरों को खाना परोसती फिरूँ। नई नवेली बहू ने इतनी जोर से कहा कि दरवाजे पर खड़े बुआ फूफा के कानों में बात पड़ गई। उससे पहले वह कुछ बोलते सुमित्रा देवी ने बात संभाल लिया कि आज बहू को मायके की बहुत याद आ रही है, इसीलिए बहुत उदास है। फिर संगीता ने बुझे मन से सबको खाना सर्व किया। बुआ जी ने कहा, बहू तुमने तो खाना बहुत अच्छा बनाया है, यह किस चीज़ की चटनी बनाई है, बहुत स्वादिष्ट है। सुमित्रा जी ने कहा, इमली पुदीने की चटनी है दीदी। तो संगीता मजाक बनाते हुए बोली, मुझे लगा गोबर की चटनी है, क्योंकि गांव में गोबर के अलावा कुछ तो दिखता नहीं है। ऐसे ही ताना मारते हुए संगीता अपने कमरे में चली गई। पर सुमित्रा जी बेचारी थी, बड़ी सीधी सादी, बहू के रूखे व्यवहार पर भी वह कुछ न बोली। संगीता तो उन लोगों से लड़ने का बहाना ढूंढ रही थी, मगर 6 महीनों में उन लोगों ने संगीता को लड़ने का कोई बहाना नहीं दिया। कहते हैं पति ही पत्नी के नखरे उठाता है, मगर संगीता के नखरे तो उसकी सास ननद और देवर ने भी उठाए थे। आखिर में वह बिना लड़ाई किए ही पीहर लौट आई, मगर पीहर में वो ससुराल वाला आराम नहीं था।
घर के काम में माँ का हाथ बटाना पड़ता था। उसे पीहर में आए हुए 1 महीना गुजर गया। वह घर वालों को ये नहीं बता पाई कि वह रिश्ता हमेशा के लिए तोड़ आई है। 15 दिन बाद चाचा के लड़की की शादी थी, इसीलिए अखिलेश को भी न्योता भेजा गया। संगीता नहीं चाहती थी कि अखिलेश शादी में आए, मगर ठीक शादी से 2 दिन पहले अखिलेश आ गया। मौका देकर अकेले में संगीता अखिलेश से बोली, मैं सारे रिश्ते तोड़ आई थी, फिर तुम शादी में क्यों आए? वह बोला, रिश्ता तोड़ दिया है, ये बात अपने घर वालों को बताई नहीं होगी तुमने, इसीलिए उन्होंने मुझे शादी पर आने का न्योता भेजा है। बुलाने पर नहीं आओ, ये मेरे संस्कारों में नहीं है। मेरे नज़दीक फटकने की कोशिश मत करना। कहते हुए वह उससे दूर चली गई। अखिलेश पता नहीं क्या सोच कर आया था। शादी उसके खुद के साले की नहीं थी, चाचा ससुर के बेटे की थी। फिर भी वह दिल खोलकर पैसे उड़ा रहा था। कुल मिलाकर उसके 4 साड़ू थे। एक संगीता का जीजा था, बाकी 3 उसके चाचाओं के दामाद थे। अखिलेश इन सब को पीने के लिए पैसे दे रहा था। महंगी और फोकट की दारू पीने के लिए उसके साड़ू उसके चारों ओर घूमते दिख रहे थे। अखिलेश खुद नहीं पीता था, मगर उन लोगों को हर समय टुन रखने का इंतजाम किए हुए था। शादी के संगीत में अखिलेश खुलकर नाचा। फिर अखिलेश ने उसके हाथ को पकड़कर खींच लिया। वह जानता था अपने माँ बाप के सामने संगीता डांस करने के लिए मना नहीं कर पाएगी, और उसके बाहों को कसकर पकड़कर नाचने लगा। तो संगीता दबी आवाज में बड़बड़ाने लगी, आपकी इतनी हिम्मत! उसके पैरों में अपनी चप्पल से मारकर वह उसका हाथ छुड़ाकर भाग गई। अखिलेश अकेला ही डांस कर रहा था। उसे नाचते देखकर सारी लड़कियां संगीता से बोली, दीदी, जीजा तो देसी हैं, मगर इसमें नशा गजब का है। नाचते हुए तो बिल्कुल कामदेव लगता है। वह रंग में थोड़ा सा सांवला था, मगर शरीर और नैन नक्श में सुंदर था। संगीता अपनी छोटी बहनों से बोली, अच्छा लगा तो तुम सब इसे रख लो, मुझे तो इसमें कोई खास बात नजर नहीं आती। संगीता के चाचा की एक लड़की बोली, दीदी झूठ मत बोलो, सचमुच अखिलेश जीजा जी बहुत प्यारे हैं, शराब भी नहीं पीते। उधर देखो, बाकी के सारे दामाद नशे में धुत होकर जमीन में पसर पसर रहे हैं, बड़बड़ बक रहे हैं। अभी वे बहनें आपस में बातें कर रही थी कि अखिलेश उनके करीब आया और एक बड़ा सा थैला संगीता को देता हुआ बोला, तुम्हारे लिए इस सुंदर सी ड्रेस लाया था, देना भूल गया था, लो इसे पहनकर देख लो, ये तुम पर बहुत सुंदर लगेगी। फिर ड्रेस संगीता के हाथों में थमा कर वो वहाँ से चला गया। अगर वह अकेले में संगीता को वह ड्रेस पकड़ाता तो वह उसे फेंक देती, मगर सबके सामने उसे ड्रेस थमाई थी, इसीलिए वह मना नहीं कर सकी। संगीता के चाचा की लड़की जो शादीशुदा थी वह बोली, दिखाओ संगीता, तुम्हारा पति तुम्हारे लिए क्या लाया है। फिर उसने जबरदस्ती संगीता के हाथों से वह थैला छीन लिया और उसके अंदर की ड्रेस देकर चिल्लाई, वाओ, ये तो बहुत महंगी ड्रेस है, 20,000 रुपये से कम की नहीं होगी। इतना महंगा लहंगा चुन्नी तो मैंने कभी देखा ही नहीं। संगीता बोली, अगर अच्छा लगा तो आज तुम इसे पहन लो। दीदी, बहन बोली, पागल है क्या? तुम्हारा पति तुम्हारे लिए प्यार से लाया है, मैं इसे कैसे पहन सकती हूँ? हाँ, एक बार तू जब इसे पहन लेगी तब मुझे देना, मैं इसे पहनकर फोटो खिंचवाऊंगी। तुम्हारा पति बहुत अच्छा है संगीता, भगवान करे 100 साल तक तुम दोनों की जोड़ी बनी रहे। संगीता को बहन पर गुस्सा आ गया, क्योंकि 100 साल तक जोड़ी बनी रहने का श्राप जो दे दिया था बहन ने। संगीता मुंह से कुछ न बोली, मगर उसके हाथ से थैला छीन कर ले गई। संगीता ने कमरे में ले जाकर ड्रेस को बार बार देखा। वह उसका पसंदीदा कलर था। स्त्री सुलभ लालच के आगे हार कर उसने वह लहंगा कब्जा कर पहन लिया। फिर शीशे के सामने खड़ी होकर देखा तो खुद ही हैरान रह गई और बिल्कुल एक राजकुमारी लग रही थी। फिर वे कपड़े पहनकर सबके सामने आई
तो हर किसी की नज़र उसी पर थी। औरतें तो उसे देखकर जल भून गई। जब उसने अखिलेश को देखा, वह उसे कहीं भी नजर नहीं आया। संगीता ने सोचा, अच्छा हुआ उसने उसे ये कपड़े पहने हुए नहीं देखा, वरना ये समझ बैठता कि मैंने उसे छोड़ने का फैसला बदल दिया है। चाचा की लड़की की शादी संपन्न हो चुकी थी। अखिलेश जाने की तैयारी कर रहा था। अचानक अखिलेश के ससुर ने आकर कहा, बेटा संगीता को भी ले जाना, उसे आए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं। बेटियां शादी के बाद ससुराल में ही अच्छी लगती हैं। अखिलेश बोला, पापा जी मुझे जल्दी जाना है, वह बाद में आ जाएगी। मगर ससुर ने कहा, नहीं, तुम संगीता को लेकर ही जाना, मैं अभी उसे बुलाता हूँ। मगर जब संगीता को बुलाया गया, तब वह साफ मुकुर गई। बोली, पापा मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी, मुझे इसके साथ नहीं रहना। पिता को गुस्सा आ गया। उन्होंने संगीता को थप्पड़ लगाना चाहा, तो अखिलेश ने उनका हाथ पकड़ लिया। वह बोला, माफ करना पापा जी, संगीता अभी तक मेरी पत्नी है, मैं इस पर आपको हाथ नहीं उठाने दूंगा। पिता बोले, जा अभी तैयार होकर आ, तुझे अभी दामाद के साथ जाना है। संगीता बोली, मैं इसके साथ किसी भी हाल में नहीं जाऊंगी। अगर आप लोगों ने जबरदस्ती मुझे भेजने की कोशिश की तो मैं कुछ गलत कर बैठूंगी। इतना सुनने के बाद अखिलेश चुपचाप वहां से चला आया। ये सब शादी में आए अधिकांश रिश्तेदारों ने देखा था। पति पत्नी का पसंद नापसंद का मामला अब आम हो चुका था। बात अब सब जगह फैलने वाली थी। दोनों के रिश्ते में शायद अब कुछ नहीं बचा था। अखिलेश के जाने के बाद संगीता को उसके घर वालों ने बहुत समझाया, मगर वह तो जिद पकड़कर बैठ गई थी। आखिर समझाते समझाते घर वाले भी थक गए। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा। महीने गुजरे, फिर साल गुजर गया, मगर संगीता ससुराल नहीं गई। एक दिन संगीता की बड़ी बहन रोते हुए मायके आ गई। उसने बताया कि उसके पति ने शराब पीकर उस पर हाथ उठाया है। तब संगीता को अपने जीजाजी पर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वह अपने जीजाजी को अच्छा आदमी मानती थी। वह मॉडर्न तरीके से रहता था, सुंदर भी था। संगीता के लिए वह आदर्श पुरुष था। मगर बहन पर हाथ उठाने के बाद उसे जीजाजी से नफरत हो गई। एक दिन बड़ी बहन संगीता से बोली, मैं तो किस्मत की मारी मायके आई हूँ, मगर तुम तो एक हीरो को छोड़कर बैठी हो। अखिलेश जैसा लड़का हजारों में ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। संगीता बोली, दीदी वो गवार मुझे जरा भी पसंद नहीं है। एक नापसंद इंसान के साथ जिंदगी कैसे गुजारूं? बहन बोली, लेकिन अब तुम्हारी उससे शादी हो चुकी है, जन्मों का बंधन बन चुका है, 5 महीने तक दोनों साथ रहे हो। संगीता बोली, 5-6 महीने साथ जरूर रही हूँ, लेकिन मैंने उसे खुद को छूने भी नहीं दिया। बहन रीना बोली, उसने कभी छूने की कोशिश भी नहीं की क्या? संगीता बोली, नहीं, उसने कहा था जिस दिन तुम्हारे दिल में जगह बना लूंगा, उस दिन तुम खुद मेरे पास आओगी। रीना बहन बोली, तभी तो कहती हूँ वो हीरा है, मगर तुमने उसे पहचाना ही नहीं। वो तुम्हारा आदर करता है, सम्मान करता है, तुम्हें प्यार कर, वरना तुम्हारे जीजा जी भी मेरी बिना इच्छा के अपनी मनमानी कर लेता है। संगीता बोली, एक बात बताओ दीदी, अगर जीजा जी माफी मांगने आए तो क्या तुम वापस ससुराल जाओगी? बहन उदास होकर बोली, जाना ही पड़ेगा, क्योंकि शादियां इतनी छोटी छोटी बातों से नहीं टूटा करती। मगर मुझे नहीं लगता तेरा जीजा माफी मांगने आएगा, वह बहुत अकड़ू स्वभाव का है। संगीता बोली, मगर दीदी मेरा पति तो मुझसे छोटी छोटी बातों के लिए सॉरी बोल देता था, जबकि मैं उसकी कदर भी नहीं करती थी। रीना बोली, ये उसका प्रेम था, वह नहीं चाहता था किसी बात से तुम्हारा दिल दुखे। ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं, इतना प्यार करने वाले तो होते ही नहीं हैं। पता नहीं तुझे वो कैसे ऐसा पति मिल गया, फिर भी तुझे वो पसंद ही नहीं है। बहन आगे बोली, तुमने अपने ससुराल में सबके साथ बुरा बर्ताव किया,
फिर भी सब ने तुझे सर आंखों पर रखा। मेरी बहन, ऐसा परिवार भी किसी को नहीं मिलता जो बहू के सारे नखरे उठाए। तुमने अपनी नादानी से एक बहुत अच्छे रिश्ते को खो दिया। संगीता बोली, खो दिया मतलब? अरे, वो तो अभी भी मेरा है। एक फ़ोन करूँगी तो दौड़ा चला आएगा। बहन बोली, मुझे नहीं लगता वो आएगा, क्योंकि जब तक बात तुम दोनों के बीच में थी तब तक ठीक था। मगर तुमने तो सबके सामने कहा था कि तू उसके साथ नहीं रहना चाहती। इतनी बड़ी बेइज्जती कोई मर्द सहन नहीं करता। इसीलिए मुझे नहीं लगता वह आएगा। उस बात को 1 साल गुज़र गया है। क्या इस 1 साल में उसने कभी तुझे फ़ोन किया? संगीता बोली, नहीं, फ़ोन तो नहीं किया। बहन बोली, नहीं किया मतलब साफ़ है, अब वो कभी नहीं आएगा। मगर तुमने तो सबके सामने कहा था कि तू उसके साथ नहीं रहना चाहती। इतनी बड़ी बेइज्जती कोई मर्द सहन नहीं करता, इसीलिए मुझे नहीं लगता वह आएगा। उस बात को 1 साल गुज़र गया है। क्या इस 1 साल में उसने कभी तुझे फ़ोन किया? संगीता बोली, नहीं, फ़ोन तो नहीं किया। बहन बोली, फ़ोन नहीं किया मतलब साफ़ है, अब वो कभी नहीं आएगा। संगीता हंसते हुए बोली, वो अभी भी मेरा है दीदी। सच कहती हूँ, एक फ़ोन करूँगी तो दौड़ा चला आएगा। बहन बोली, तू इन मर्दों को नहीं जानती, वो नहीं आएगा। संगीता को बहन पर गुस्सा आ रहा था, मगर बहन पहले से दुखी थी, इसीलिए वह उसे और दुखी नहीं करना चाहती थी। वह चुपचाप अपने कमरे में चली आई। फिर उसका दिल किया, एक बार अखिलेश को फ़ोन कर मिलाकर पूछूं क्या। फिर उसने अपना विचार त्याग दिया। वह सोच रही थी, उसे खुद ही फ़ोन करना चाहिए, मगर साथ में उसका दिल भी धड़क रहा था कि अगर उसे फ़ोन करना होता तो कब का कर चुका होता। शायद उसने भी मुझे भुला दिया है। कहते हैं, जब तक कोई चीज़ सस्ते में मिल रही होती है, उसकी ज़रा भी कदर नहीं होती, मगर जैसे ही वह महंगी होती है, हर कोई उसे खरीदना चाहता है, फिर चाहे वह बजट से बाहर ही क्यों न हो। गुजरे 1 साल में संगीता ने अनुभव किया था कि गांव में जिन लड़कियों की पहली शादी सफल नहीं हुई थी, उनकी दूसरी शादी भी कामयाब नहीं हुई थी। तो क्या उसकी ज़िंदगी भी खराब हो चुकी है? अखिलेश को हर कोई अच्छा बता रहा था, तो क्या उसने एक अच्छे साथी को खो दिया है? संगीता ने ये भी अनुभव किया कि गांव में बहुत से घरों में बेमेल शादियां हुई पड़ी हैं। कई जगह लड़के सुंदर थे, मगर लड़कियां जरा भी सुंदर नहीं थी। कई जगह लड़कियां सुंदर थी, मगर लड़के सुंदर नहीं थे। फिर भी सबकी जिंदगियां अच्छे से गुजर रही थी। अखिलेश उतना बुरा भी नहीं था, थोड़ा सा देसी लगता था, मगर नए नक्श का सुंदर था। पढ़ा लिखा नहीं था, मगर समझदार बहुत ज़्यादा था। संगीता को रह रह कर उसकी अच्छी बातें याद आने लगी। वह उसके पास नहीं सोता था, मगर रात को उठकर एक बार संगीता को ज़रूर संभालता था। उसे ढंग से रजाई ओढ़ाता था, उसके जूठे बर्तन उठाकर रसोई में रख आता था। संगीता का दिल करता था कि एक बार फ़ोन करके उससे बात करे, मगर उसकी हिम्मत नहीं होती थी। दिन गुजर रहे थे। एक दिन उसका जीजा आया और उसकी बड़ी बहन से माफ़ी मांग कर उसे ले गया, मगर संगीता अभी तक पीहर में ही बैठी थी। एक दिन संगीता के पिता ने कहा, बेटा, तुम्हें उसके साथ नहीं रहना तो कोई बात नहीं, राजीनामा करवा लेते हैं। मैं एक वकील करके तुम दोनों के तलाक के लिए कोशिश करता हूँ। कब तक ऐसे ही बैठी रहोगी? जिंदा रहते तुम्हारी दूसरी शादी कर देता हूँ। अगर मर गया तो फिर तुम्हारे भाइयों के भरोसे कुछ नहीं होने वाला। संगीता बोली, मुझे उससे तलाक नहीं लेना पापा। पिता गुस्से में बोले, तो क्या यूं ही यहाँ बैठे बैठे उसकी ज़िंदगी बर्बाद करती रहोगी? उसके पास तुम्हें जाना नहीं है, तलाक उसे लेना नहीं है, फिर तुम चाहती क्या हो? संगीता बोली, मैं उसके पास जाना चाहती हूँ। पिता ने खुशी जाहिर करते हुए कहा, फिर चली जाओ, यहाँ बैठे बैठे क्यों अपनी और उसकी ज़िंदगी खराब कर रही हो? संगीता बोली, मगर
तभी ससुराल जाऊंगी जब वह मुझे लेने आएगा। पिता ने कहा, इसमें क्या बड़ी बात है, मैं अभी उसे फ़ोन करता हूँ। फिर पिता ने फ़ोन मिलाया, घंटी बजती रही, मगर अखिलेश ने फ़ोन नहीं उठाया। 4-5 बार कोशिश करने के बाद उसके पिता ने कहा, शायद वह बिजी होगा, फ़ोन देखेगा तो खुद फ़ोन कर लेगा। घंटा भर तक अखिलेश का कॉल नहीं आया। तब संगीता को घबराहट होने लगी। वह सोचने लगी, शायद अब ये रिश्ता टूट ही गया है। अब वह नहीं। संगीता से रहा नहीं गया। उसने खुद अखिलेश को अपने फ़ोन से कॉल किया, मगर अखिलेश ने फ़ोन नहीं उठाया। 4-5 बार कॉल करने के बाद संगीता का धैर्य जवाब दे गया और पिता से बोली, मुझे अभी मेरे ससुराल छोड़ आओ, मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहती। पिता ने उसी समय एक गाड़ी किराए की और बेटी को उसके ससुराल छोड़ आया। जब संगीता अपने ससुराल पहुंची, तब अब अखिलेश घर पर नहीं था, वह दुकान पर गया हुआ था। संगीता की सास और ननद ने बहू का स्वागत किया, उसे अच्छी तरह से बात की। संगीता को लगा ही नहीं उससे कोई नाराज है। वह अपने कमरे में जाकर उसका जायजा लेने लगी। कमरा वैसा ही था जैसा छोड़ कर गई थी, कुछ भी तो नहीं बदला था। संगीता ने धड़कते दिल से सास के साथ किचन में काम किया। ये पहला मौका था जब उसने रसोई में काम किया था। सास ने मुस्कुराकर उससे काम समझाया। सब कुछ सही चल रहा था। संगीता को लगा कि अब सब सही हो जाएगा। मगर शाम को अखिलेश घर आया, तब अचानक संगीता का दिल धक धक करने लगा, क्योंकि अखिलेश ने उससे कोई बात नहीं की थी। उसने तुरंत एक गाड़ी मंगवाई और संगीता से कहा, तुम्हारे इस घर में अब कोई जगह नहीं है, गाड़ी मंगा दी है, तुम अपने पीहर जा सकती हो। संगीता हाथ जोड़कर बोली, माफ़ कर दो। वह बोला, माफ़ी तभी तक हो सकती थी जब तक बात हम दोनों के बीच थी, मगर तुमने सभी लोगों के बीच यह कहा था कि मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ। अब तो सब लोग जानते हैं कि तुम मुझे पसंद नहीं करती। मेरे यहाँ भी सभी को पता चल चुका है कि पत्नी ने मुझे नापसंद करके छोड़ दिया है। बदनामी हो चुकी है। अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मेरी ज़िंदगी में रहो या ना रहो। संगीता माफ़ी मांगती रही, मगर अखिलेश ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे गाड़ी में बैठाया और वापस उसके पीहर भेज दिया। अब संगीता सदमे में है, क्योंकि कुछ दिनों बाद ही अखिलेश ने उसे तलाक के कागजात भेज दिए थे। दोनों तरफ से रिश्तेदारों ने रिश्ता बचाने की बहुत कोशिश की थी, मगर अखिलेश जिद पकड़ कर बैठ गया था। पहले संगीता जिद पकड़ कर बैठी थी, अब अखिलेश ने जिद पकड़ ली थी। इस तरह से दोनों का रिश्ता एक जिद की भेंट चढ़ चुका था, क्योंकि मामला कोर्ट में अंतिम चरण में है। तलाक होकर ही रहेगा। कुछ मामले दिल से शुरू होकर नफरत पर खत्म हो जाते हैं। हर किसी को दोबारा मौका मिले, ये ज़रूरी नहीं है। दोस्तों, हमें कोई चीज़ जब अपनी काबिलियत से ज़्यादा मिलती है, तो हम उसकी परवाह नहीं करते। लेकिन जब वो हमसे छीन जाती है, तब हम उसके लिए परेशान हो जाते हैं। यही हाल संगीता का था। आपको क्या कैसा लगा कि अखिलेश ने सही किया या गलत? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। कहानी सुनने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग ARK वॉइस 517।